आज हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमान, दलित और क्रिश्चियन तीनों को टारगेट करते हैं। मुसलमान का परसेंटेज हिंदुस्तान के अंदर 18% है और कर्नाटक के अंदर 11% है, तेलंगाना के अंदर 12% है, हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर 9% है। अभी हमारे भतीजे समीर खान साहब ने बोला था 60 सीटों के अंदर मुसलमान जीत सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह 175 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके अंदर मोर देन 40,000 वोट्स, 40,000 से बढ़ के 75 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर मुसलमानों के वोट है। इसी तरीके से 25 पार्लियामेंट सीट्स है एमपी के। 25 पार्लियामेंट सीट्स के अंदर 10 सीटों को किसको चाहे उसको जिताने की ताकत मुसलमान के पास है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि बिठा सकता है, आसमान से बिठा के धरती पे डाल सकता है। ये वेपन का नाम वोट है। आप लोग जितने भी आपके ताल्लुकात के लोग हैं, जितने भी मेरे ताल्लुकात के लोग हैं, ये तमाम लोग को एजुकेटेड करना है और किसी का भी वोट नहीं जाना चाहिए। जब हमारे हाथ में वोट रहता तो समझो सत्ता हमारे हाथ में है। और मैं तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मजहब हमारे साथ मिलके आती है, जो लोग हिंदू लोग हमारे साथ मिलके आते हैं, तमाम लोग को साथ देके हमारे लोगों को सियासत में आगे भेजना है। चाहे वो पंचायत का मेंबर रहने दो, चाहे काउंसलर रहने दो, चाहे कारपोरेटर रहने दो, चाहे जेडपीटीसी रहने दो, एमएलए रहने दो या एमपी रहने दो। हम लोग रोड के ऊपर धरना करें तो हमारे बारे में कोई भी नहीं सोचता। अगर हमारा एक एमपी पार्लियामेंट में ठहर के आवाज उठाया, समझो पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता। जहां पे कानून बनता है, जहां पे हिंदुस्तान की किस्मत लिखी जाती है, उस जगह पे मुसलमान नहीं है। उस जगह छोड़ के हर जगह मुसलमान है। किसी भी पार्टी में रहने दो मुसलमान ही आगे रहता है। नारेबाजी देने के लिए भी मुसलमान रहता है, गाली गुलूस देने के लिए भी मुसलमान आगे रहता है, मारामारी करने के लिए भी मुसलमान आगे रहता है। रेलवे स्टेशन के पास लीडर को जिंदाबाद बोलते छोड़ने वाला भी मुसलमान रहता है और रेलवे स्टेशन से जिंदाबाद मारते हुए अपने घर तक छोड़ने वाला भी मुसलमान रहता है। मैं ये गलत बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी रोड के बाजू 12 साल गवर्नमेंट की जगह के अंदर कोई शॉप, कोई टेंट या कोई झोपड़ा डाल लिया तो 12 साल के बाद उसको गवर्नमेंट डिफॉर्म का पट्टा देती है। 40-40, 50-50 साल से मुसलमान हर पार्टी में कार्य करता है, क्या उसकी एमएलए की सीट नहीं दे सकते हैं? हमारी जो तादाद है, मुसलमान की जो तादाद है, उसके हिसाब से अगर आंध्रा में हमारा जो दामाशा कहते हैं परसेंटेज के हिसाब से अगर हमारी वो सीटा दिए तो 18 सीटा मुसलमानों को देना है। कौन पूछ रहा है? तो मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो बात मैं कर रहा हूं, ये लाखों की मजमे में डंके की चोट पे करने वाले हमारे सीएम इब्राहिम साहब है। उनके बहुत सारे मैं वीडियोस देखा मैं, और हमारे जब मौलाना साहब बोले थे सीएम इब्राहिम साहब आने वाले हैं तो इंशाल्लाह मैं उनसे मुलाकात करने के लिए जरूर आऊंगा। मौलाना बोला, अल्लाह उनको आगे से देखने की जो मौका अल्लाह मुझे दिया, अल्लाह को शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो एसआईआर के बारे में हमारे जितने भी हमारे समीर खान और हमारे कावली के मुफ्ती साहब बोले हैं, एक वोट गया तो भी समझो 2 वोट कट गए। 5 वोट मेरे पास है, 5 वोट मौलाना के पास है। मैं क्या 4 वोट मेरे पास है, 4 वोट मौलाना के पास है। मौलाना के पास से 1 वोट मैं ले लिया, 1 वोट मेरे को बढ़ गया, तो मौलाना के वोट 3 हो गए और मेरे 5 हो गए। अगर मेरे को मौलाना डिफीट करना बोले तो 3 वोट होगा, 1 वोट कट गया तो 3 वोटों का घाटा पड़ता। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी सूरत में तमाम लोगों को मोटिवेट करके किसी का भी वोट, चाहे वो मुसलमान का रहने दो, चाहे हिंदू का रहने दो, किसी का भी रहने दो, वो वोट जाया मत करो। वो जो वोट, जो लोग कंडीशंस को बोल रहे हैं, कौन सा भी कंडीशन रहने दो, उसको अप्लाई कर दो। उसके बाद आपको नोटिस आएगी, नोटिस आने के बाद उसको कैसा फिलअप करना, इसके बारे में हमारे से बढ़ के ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हमारे से बढ़ के उनको इसके बारे में नॉलेज रहता। इब्राहिम साहब उसके बारे में तफसील से सुनाएंगे। और मैं एक बात कह रहा हूं, कोई भी गैर मजहब का लोग मुसलमानों को ताने का साथ हो, उन लोगों को उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान हमारा है, हमारा ही रहेगा, हमारे बच्चों का ही रहेगा, क्योंकि मुसलमान मर जाने के बाद इसी मिट्टी में दफन होता है। हर दिन 5 को इसी जमीन को
अपनी अपनी जो जबीन है, जो अपनी पिशानी है, लगा के इबादत करता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वो लोग बोल रहे हैं, किसी भी कोने में आप एक 2-3 कदम मिट्टी को खोदेंगे तो उसके अंदर मुसलमान की जिस्म की खुशबू आएगी। मुसलमान का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान हमारा है, सेकुलर लोगों का है। ये हिंदुस्तान में जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान महफूज रहेगा, क्योंकि इन जैसे शेरदिल लीडर्स है हमारे साथ। इंशाल्लाह और लीडर्स को भी अल्लाह आगे लेके आएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला आपके और मेरे सुनने में अल्लाह उसको सही रास्ते पे लेके जाए, और अल्लाह यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं तमाम लोगों को सेहतमंद और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और सीएम इब्राहिम साहब के सेहत में, उम्र में